ये है हेलो दुनिया 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 ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। अब जब अमेरिका में राष्ट्रपति शासन में बदलाव होने जा रहा है तो लोगों का ध्यान अब अमेरिका की फाइनेंशियल हेल्थ पे पहुंच रहा है। अमेरिका की फाइनेंशियल हेल्थ में नेशनल बोरोइंग एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा है और अब ये देखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में भी $7 ट्रिलियन की नई बोरोइंग हुई है। इसी के साथ अमेरिका की कुल बोरोइंग लगभग $27 ट्रिलियन पे हो चुकी है। लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन ने भी आते ही एक $2 ट्रिलियन पैकेज का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसकी वजह से ये बोरोइंग बढ़ सकती है। आपको बता दें, पिछले महीने ही अमेरिका की गवर्नमेंट ने $900 बिलियन का नया बोरोइंग प्रोग्राम चालू करा था, जो कि एक नए फिस्कल पैकेज के अंतर्गत दिया गया था। इसकी वजह से अब अमेरिका की कुल बोरोइंग लगभग $30 ट्रिलियन पर पहुंच सकती है। लेकिन जानकार मानते हैं कि अमेरिका में अमेरिकी गरीबी रेखा के नीचे अब लगभग 8 करोड़ नए लोग ज्वाइन हुए हैं और उनके लिए ये पैकेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से अब अमेरिकी सरकार वहाँ पे $2000 का एक नया चेक देना चाहती है, जो प्रति माह हर एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट में आएगा। 2020 में हमने नौकरियों की कटौती देखी, लेकिन अब 2021 में जैसे जैसे वैक्सीन का रोल आउट जाएगा, अब लोगों की उम्मीद बढ़ती जा रही है और अब ऐसा लग रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस और आईटीसी कई नई नौकरियों को पेश कर सकती हैं। इसी के साथ अभी पिछले महीने में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया जब उन्होंने 15,721 लोगों को नई भर्ती करा। आने वाले वर्ष में ऐसा लग रहा है कि कॉर्पोरेट नौकरियों में बढ़ोतरी होगी और इकोनॉमी में एक सर्ज दिखाई देगा। भारत में शेयर बाजार का मूवमेंट पिछले साल अप्रैल महीने के बॉटम से अब जनवरी में काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। इसी की वजह से भारत की कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन अब लगभग $2.7 ट्रिलियन पे पहुंच गया है, जो कि भारत की जीडीपी $2.6 ट्रिलियन से कहीं ज़्यादा है। ऐसा पिछले 10 साल में पहली बार हुआ है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन भारत की जीडीपी से ज़्यादा हो गया है। इसको मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो कहते हैं और जब ये लगभग 100 के पास होता है तो ये जताता है कि इन्वेस्टर्स का रुझान भारत की इकोनॉमी में पॉजिटिव है और इन्वेस्टर्स इस समय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उम्मीद ये जताते हैं कि मार्केट कैप भी बढ़ेगा और जीडीपी भी बढ़ेगा। अब 2021 से लोगों को काफ़ी उम्मीद रहेगी। दिसंबर माह के ऑटोमोबाइल सेल्स के नंबर आने के बाद ये साफ हो गया कि भारत में पिछले 5 महीने से ऑटोमोबाइल सेल्स में बढ़ोतरी चल रही है। ऑटोमोबाइल सेल्स में पैसेंजर व्हीकल्स के अंतर्गत हमने ये देखा कि 13.5% की ग्रोथ रेट मिली, लेकिन इसमें भी एसयूवी की ग्रोथ रेट खासी अच्छी रही, जो 19.75 पर आके टिकी। दोपहिया वाहन भी काफ़ी अच्छे बिके और 7.4% की ग्रोथ के साथ और 11.2 लाख व्हीकल सेल्स के साथ काफ़ी अच्छे नंबर्स देखने को मिले। हालांकि दिसंबर महीना अच्छा रहा, लेकिन पैसेंजर सेल्स अप्रैल से लेके दिसंबर 2020 तक भी गिरे हुए ही हैं और लगभग 16% की गिरावट के साथ यहाँ पर 1.78 मिलियन यूनिट्स बेचकर स्थिर हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जनवरी से मार्च तक पैसेंजर सेल्स में काफ़ी बढ़ोतरी होगी और ये नंबर्स रिकवर कर पाएंगे। लेकिन अब मैन्युफैक्चरर्स बता रहे हैं कि सप्लाई साइड में काफ़ी इश्यूज हैं और लोगों को ऑटो पार्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। इसकी वजह से डिमांड तो अच्छी रह सकती है, लेकिन सप्लाई में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आइए अब जान लेते हैं क्या रहा बाजारों का हाल। सेंसेक्स 91 अंक बढ़ के 49,584 पे बंद हुआ। निफ्टी 30 अंक बढ़ के 14,595 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स में गिरावट 67 अंकों की थी और 30,991 का स्तर दिखाई दिया और नैस्डैक में 16 अंकों की गिरावट के साथ 13,112 का स्तर दिखाई दिया।
वहीं भारत के सराफा बाजार में सोना 143 रुपए गिरकर 49,162 पे बंद हुआ और चांदी 504 रुपए बढ़ के 66,525 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां, इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट। रेडियो